है बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है। डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल। उनमें से कौन राइट एंगल ट्रायंगल है। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो चलिए इसको बनाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये बेस होता है, ये हाइट होता है या परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। और क्या जानते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज जब भी होगा बेस और परपेंडिकुलर से ज़्यादा होगा। मान के चलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो चेक कर लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जो सबसे बड़ा साइड है वही हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो चेकिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे चेक करेंगे, 25 का स्क्वायर हम लोग चेक कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है कि नहीं। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 6 15, 7 4 11, 12 5 1 6, 625 इक्वल टू 625 आ गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई हो गया तो लिख देंगे हेंस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट ट्रायंगल हो जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। जो सबसे बड़ा साइड होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ सबसे बड़ा साइड 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा साइड 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो गया है। मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 36 9 45। 45 64 के इक्वल नहीं है, 45 64 के इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे दिस इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। काहे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। राइट ट्रायंगल जब नहीं होगा तो हाइपोटेन्यूज हम लोग इसमें नहीं निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन में 2 और क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और पहला का ही 4 नंबर क्वेश्चन है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि 3 नंबर और 4 नंबर, पहला क्वेश्चन का 3 और 4 में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं, या फिर आप बता दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आप लोग इसका हाइपोटेन्यूज भी बता दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर ट्रायंगल में राइट एंगल पी है एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। एम क्यू आर पे एक पॉइंट है। इस तरह से है कि पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो हमें शो करना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल पी 90 डिग्री है। उसके बाद दिया हुआ है पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एम परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं, क्यू आर जो भी गिवन डेटा है वो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद एंगल पी 90 डिग्री है। उसके बाद पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर।
इतना चीज़ गिवन है। सबसे पहले गिवन हम लोग लिख लिए, उसके बाद प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है हम लोगों को पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। थ्योरम 6.7 से हम लोग क्या जानते हैं, इसको कैसे प्रूफ करते हैं देख लेते हैं। थ्योरम 6.7 हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर एम क्यू पी, ट्रायंगल एम क्यू पी यहाँ पे लिख दीजिए बाय थ्योरम 6.7। अगर आप लोग थ्योरम 6.7 यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा। एंगल पी इक्वल टू एंगल एम दोनों 90 डिग्री है, उसके बाद एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एम क्यू पी। उसके बाद और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एम पी आर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये भी बाय थ्योरम 6.7 कर सकते हैं, या एंगल पी इक्वल टू एंगल एम, उसके बाद एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन हो जाएगा। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग ये भी लिख सकते हैं। जब ये दोनों आपस में सिमिलर है तो ये दोनों भी सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल एम क्यू पी सिमिलर टू ट्रायंगल एम पी आर, ये भी हम लोगों ने थ्योरम 6.7 में ही पढ़ा था। अब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो हम उसका करस्पॉन्डिंग रेशियो अपने नीड के अनुसार से लिख सकते हैं। हमको पीएम का जरूरत है, पीएम कहाँ पे, पीएम यहाँ पे है, पीएम के साथ एमआर हम लोग लिख देते हैं, पीएम बाय एमआर इज इक्वल टू, और क्या चीज़ का जरूरत है, क्यूएम का जरूरत है। क्यूएम कहाँ पे, यहाँ पे क्यूएम है, क्यूएम बाय एमपी, क्यूएम के करस्पॉन्डिंग एमपी है। अब देखिए पीएम स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं, पीएम और एमपी तो एक ही चीज़ है। पीएम स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आर इंटू क्यू एम। यही चीज प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है। इसमें दिया हुआ इन फिगर 6.53, 6.53 में जो फिगर है वही हम लोगों ने अभी बनाया था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी। इसमें है ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। तो हमें तीन चीज़ शो करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, और ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। यही क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को ये फिगर दिया हुआ है, उसके बाद ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी ए सी ऐसे करके प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करते हैं। इसमें जो गिवन डेटा है वो आप लोग पहले लिख दीजिएगा क्वेश्चन में। यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पिछले बार किया था। ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी बी ए के। उसके बाद ट्रायंगल ए बी डी फिर से सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी ए डी के। कैसे होगा, बाय थ्योरम 6.7, या फिर आप लोग इसको दिखा दीजिएगा जैसे वहाँ पे दिखाया था ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल जब सेम ही है तो ये दोनों भी सिमिलर ही हो जाएगा। ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी, इसको भी हम लोगों ने थ्योरम 6.7 में दिखाया था। पहला क्वेश्चन में हम लोग को चाहिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। पहला क्वेश्चन में जो चाहिए वो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, इसको यूज करते हैं। ये दोनों जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। मतलब ए बी बाय बी सी, हम लोग को जरूरत क्या है, ए बी 2 बार चाहिए, बी सी चाहिए और बी डी चाहिए। बी डी मतलब इस दोनों से आ जाएगा, बी डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, फिर से बी ए है तो इसको हम लोग ए बी लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू
बी सी इंटू बी डी। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर 2 बार यहाँ पे ए सी आया है तो ये इससे होगा। इसको आप लोग कोई भी इक्वेशन मान के यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन, जो भी आप मानिएगा। हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करते हैं। ए सी मतलब इस दोनों को यूज करते हैं। ए सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी सी है इक्वल टू, फिर से ए सी यहाँ पे है, इस ए सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बी सी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ये भी प्रूव्ड हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ए डी 2 बार यहाँ पे आ रहा है तो इसको यूज करते हैं हम लोग। ये भी सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ए डी चाहिए हम लोग को, ए डी यहाँ पे है, ए डी डिवाइडेड बाय सी डी इज इक्वल टू, इसमें और क्या है, बी डी है तो बी डी बीच में है, बी डी डिवाइडेड बाय फिर से ए डी आ गया। तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी डी इंटू सी डी। हैंस प्रूव्ड। तीनों हम लोगों ने प्रूव कर दिया। लैंग्वेज थोड़ा सा मैंने कम लिखा है, लैंग्वेज आप लोग अच्छे से इसमें लिख दीजिएगा। मैंने लैंग्वेज इसलिए कम लिखा क्योंकि ये सवाल मैंने अभी बताया ही था, फिर से मैंने बताया, इसीलिए इसमें थोड़ा कम लैंग्वेज यूज़ किया है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिएगा जो भी गिवन डेटा है वो सब। उसके बाद गिवन के साथ इसमें क्या परपेंडिकुलर है, उसके बाद कौन कौन सा 90 डिग्री है वो सब लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थ्योरम 6.7 हम लोगों ने यूज किया है। उसके बाद थ्योरम 6.7 का थोड़ा सा स्टेटमेंट भी आप लोग लिख दीजिएगा, या फिर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, जैसे हम लोगों ने थ्योरम 6.7 में प्रूफ किया था वैसे आप लोग इसको प्रूफ करके बना लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल सी पे है। तो प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब 2 साइड इक्वल होगा। बी सी इक्वल टू ए सी, यही दिया हुआ है। उसके बाद एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। प्रूफ ये करना है, तो प्रूफ कैसे होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, जो भी हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड यहाँ पे ए बी है, और हाइपोटेनियस दूसरा पहचानने का तरीका है, जो 90 डिग्री के सामने होगा वो हाइपोटेनियस होता है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, ए सी स्क्वायर को भी ए सी स्क्वायर ही रहने देते हैं, काहे कि हम लोगों को जरूरत है ए बी और ए सी का। बी सी को हम लोग लिख सकते हैं ए सी, काहे कि दोनों इक्वल है। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा 2AC स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर था। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन का ही रिवर्स। इसमें दिया हुआ है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए सी इक्वल टू बी सी पहले से ही दिया हुआ है। उसके बाद ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि ए बी सी राइट ट्रायंगल होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी पहले से ही दिया हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल होगा। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल होगा, यही प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, बहुत ही सिंपल है।
जैसे हम लोगों ने इसको इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को किया था उसी का रिवर्स चलेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac² दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ac² प्लस ac²। उसके बाद ac² के जगह हम लोग लिख सकते हैं ac इक्वल टू bc है, तो ac² की जगह हम लोग लिख सकते हैं bc²। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ac² प्लस bc² आ गया। ए बी स्क्वायर ये स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस ये बाय रिवर्स पाइथागोरस थ्योरम। या तो आप रिवर्स पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं या फिर थ्योरम 6.9 लिख सकते हैं। 6.9 से हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई एक साइड बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे बड़ा साइड जो है पहला साइड उसके सामने का एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री का मतलब है ए बी सी एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। सिक्स नंबर क्वेश्चन है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड 2a है, तो फाइंड ईच ऑफ इट्स एंटीट्यूड। इसका प्रत्येक एंटीट्यूड मतलब हाइट होता है, वो फाइंड करना है। यही मान के चलते हैं ए बी सी है, इसका एंटीट्यूड मान के चलते हैं हम लोग d है। हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एंटीट्यूड 90 डिग्री पे सामने वाले साइड को कट करता है। क्या दिया हुआ ए बी सी डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सबका साइड भी 2a दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है तो ये a और a हो जाएगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं। इस दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं ए डी बी और ए डी सी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इस दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं, एंगल डी और एंगल डी, इसका एंगल डी ए डी बी, इसका एंगल डी ए डी सी, दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी ए सी कैसे इक्वल हो जाएगा, काहे कि दोनों 2a है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद ए डी इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है, ये इसका साइड और ये एंगल, सॉरी ये साइड ये एंगल और ये साइड इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय RHS कन्ग्रुएंसी मेथड। RHS कन्ग्रुएंसी मेथड जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए डी बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ए डी बी अगर कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू डी सी, यही डी बी और डी सी ये इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो दो भाग में सामने वाले साइड को बांट देता है। अब हम लोगों को इसमें फाइंड क्या करना है, एंटीट्यूड। एंटीट्यूड मतलब एडी, एडी हम लोग को फाइंड करना है। तो किसी भी एक ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या था, 2a का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, और डी सी स्क्वायर अभी हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो ए डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजते हैं, रूट अंदर 3a स्क्वायर, √3 और a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा। तो एंटीट्यूड क्या होगा, √3a, और सारा एंटीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम ही होता है, √3a। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस है, उसके साइड का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल।
इसके डायगोनल के सम के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ करना है। यही क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ABCD एक रोम्बस है। ABCD एक रोम्बस है, O इसका सेंटर है, उसके बाद AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है। इतना चीज दिया हुआ है। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा किसके, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। ये हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग क्या जानते हैं, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, मतलब ये O चारों पर 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज हम लोग जानते हैं रोम्बस में, AO इक्वल टू OC होता है और BO इक्वल टू OD होता है। यहाँ से प्रूफ है। एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, एंगल AOB ये 90 डिग्री है, एंगल AOB 90 डिग्री है, BOC 90 डिग्री है, COD 90 डिग्री है, AOD 90 डिग्री है, चारों 90 डिग्री है। ये चारों 90 डिग्री। अब AOB 90 डिग्री है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं DC स्क्वायर इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। चारों 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम लोगों को चाहिए क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, चारों चाहिए। इस चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। LHS को LHS से ऐड कर देते हैं और RHS को RHS से ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, AO BO CO DO ये सब तो इक्वल ही है। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4AO स्क्वायर, सब इक्वल ही है तो किसी को भी हम किसी भी नाम से लिख सकते हैं, प्लस 4BO स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। 4AO को हम लोग लिख सकते हैं 2AO का होल स्क्वायर। इसी तरह से 4BO को लिख सकते हैं हम लोग 2BO का होल स्क्वायर। ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए 2AO को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2AO AO प्लस OC, 2AO को लिख सकते हैं, कहा है कि ये भी तो इक्वल ही है, तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। इसी तरह से 2BO को हम लोग लिख सकते हैं BO प्लस OD, BO प्लस OD, और इसको पूरे को हम लोग लिख सकते हैं BD स्क्वायर। यही प्रूफ करना था हम लोग को, हेंस प्रूव्ड।